लाहौर समेत पंजाब भर में साफ पानी की फराहमी के दावे धरे के धरे रह गए। अवाम मुज़रे सेहत पानी पीने पर मजबूर। लोकल गवर्नमेंट के सर्वे ने पोल खोल दिया। सूबाई दारुल हुकूमत समेत सूबे भर में पीने का पानी मुज़रे सेहत करार। फिल्ट्रेशन प्लांट्स और ट्यूबवेल से पानी के 396 नमूने टेस्टिंग के लिए इकट्ठे किए गए। तमाम नमूने टेस्टिंग के बाद अनफिट करार। लोकल गवर्नमेंट ने तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और सीईओ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को आगाह कर दिया। मुतलका हुकाम को फौरी इक़दाम करने की हिदायत। मानसून में शहरियों की सीवरेज के मसाइल से जान ना छूटी। मुस्लिम पार्क शाहदरा टाउन में सीवरेज सिस्टम तबाह, गटर उबल पड़े। गंदे पानी ने गलियों और बाजारों में मुस्तकिल जगह बना ली। मुस्लिम पार्क, रहीम बख्श रोड, राजपूत पार्क के मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। कोई दफ्तर जाने से रह गया तो किसी को कारोबार से देर हुई। रास्ते बंद होने की वजह से इलाके का ताजुर भी कारोबार का ठप होकर रह गया। अजियत के शिकार मकीन सरापा एहतजाज बन गए। वासा और दीगर इदारों के खिलाफ नारेबाजी। वजीर आला और एमडी वासा फौरी नोटिस लें, रिहायशियों का मुतालबा। सड़कें तालाब बन गई। अवाम सिवरेज के आजाब में मुब्तला। वासा की गफलत का बड़ा कारनामा। इलामा इकबाल जोन की मुबैना गफलत की वजह से गटर ओवरफ्लो हो गए। चूंकि इलाके में मानवाल रोड शबाब स्टूडियो पानी में डूब गया। सड़कों पर पानी का कब्जा। मरकजी सिवरेज लाइनों की डीसेल्टिंग न होने पर गटर बंद हो गए। गंदा पानी शहरियों के घरों और इमारतों में दाखिल हो गया। पानी से उठने वाली बदबू और ताफुन से इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार। गंदे पानी से गुजरकर मामूलात जिंदगी सरंजाम देने पर मजबूर। रिहायशी फट पड़े। एक के बाद एक नौजवान खूनी खेल की भेंट चढ़ गया। खतरनाक ऑनलाइन गेम पबजी एक और नौजवान की जान ले गई। थाना हरबंसपुरा के इलाके में 20 साल एहसन ने खुद को गोली मार ली। पबजी वीडियो गेम खेलने से एहसन में अजीब तब्दीलियां रूनुमा हुई। जैसी सरगर्मी वीडियो गेम में देखता है, इसको अपनाने की ट्रेनिंग लेता रहता था। कुछ रोज से चुपचाप रहना शुरू कर दिया और रात गए अचानक खुदकुशी कर ली। अहले खाना का बयान, एहसन की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई। असल हकाइक तफ्तीश के बाद सामने आएंगे। पुलिस का मौक़िफ़। हरबंसपुरा का नौजवान 20 साला एहसान ऑनलाइन गेम पबजी का नया शिकार। लाहौर में हलाकतों की तादाद 5 हो गई। पहली खुदकुशी शिमाली छावनी में हुई। 20 जून को 20 साला जोंटी जोसेफ ने कातिल गेम की वजह से मौत को गले लगाया। 23 जून को 16 साला जिक्रिया ने अपनी जान ले ली। 30 जून को गाजी रोड के 18 साला शहरियार ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। 23 अगस्त को 15 साला सुबान नामी नौजवान ने खुदकुशी की। ₹70 वाली चीनी ₹100 किलो हो गई। अवाम के लिए चीनी की मिठास कड़वी गोली बन गई। ₹70 का सरकारी निर्ख सिर्फ कागजों तक महदूद। इंतजामिया ने सरकारी निर्ख पर चीनी की फरोख्त पर सख्ती भी खत्म कर दी। गंदम की दरामद के इकदामात के बाद आटे की सप्लाई का भी मिला जुला रुझान। मार्केट में ₹860 के निर्ख पर 20 किलो आटे के थैले की सप्लाई। 10 किलो आटे की किल्लत बदस्तूर बरकरार। खुला सुर्ख आटा ₹60 किलो में बेचा जा रहा है।
आटा चीनी सरकारी निर्खों पर हर सूरत मिलने चाहिए। कीमतों में खुद साख्ता इजाफा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में आला सतह का इजलास। सीनियर वज़ीर पंजाब अब्दुल अलीम खान, चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक और दीगर हुकाम की शिरकत। आटे की स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त मॉनिटरिंग का फैसला। अशराफिया को आटे पर सब्सिडी मिलना गरीब का हक मारने के मुतरादिफ है। महकमे खुराक से टारगेटेड सब्सिडी के लिए हतमी प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला कहते हैं कि चीनी के निर्खों में इस्तेहकाम के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाएंगे। 20 किलो आटे का थैला मुकर्रर करदा कीमत 860 रुपए में वाफिर दस्तयाब है। जुलूसों और मजालिस के औकातकार और रूट्स की पाबंदी को यकीनी बनाया जाए। शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्लैग मार्च करें। मरकजी जुलूसों की ड्रोन कैमरों से फ़ज़ाई मॉनिटरिंग का इंतज़ाम किया जाए। IG पंजाब शेब दस्तगीर की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस। सूबे के तमाम RPOs और DPOs की शिरकत। सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। CCPO जुल्फ़िकार हमीद की ज़ेर सदारत मुहर्रम के सिलसिला में आला सतह का इजलास। मुहर्रमुल हराम के हवाले से अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया। तमाम डिवीजन्स में सर्च ऑपरेशन में तेजी लाने की हिदायत। मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां भी मनसूख। पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों के लिए अलर्ट भी जारी। मुहर्रमुल हराम में मजालिस और जुलूस के रूट्स पर इंतजामात का जायजा। DC लाहौर और CCPO की ज़ेर सदारत इजलास। रूट्स पर पैच वर्क, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर उमूर को निपटाया जा चुका है। दानिश अफजाल, जुलूस के रूट्स पर 48 घंटे से ज़ायद ड्यूटी देना होगी। लेस्को, वासा, PTC, MCL और दीगर महकमों का अमला मौजूदगी लाजमी बनाए। CCPO जुल्फ़िकार हमीद, इजलास में DIG ऑपरेशंस इशफाक खान और दीगर अफसरान भी शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ शराब लाइसेंस के इजरा का केस। सरदार उस्मान बुज़दार की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू। बैरिस्टर सईद अहमद जफर ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त आर्टिकल 62 और 63 के तहत दी गई। उस्मान बुज़दार को नाअहल करार देकर सीट खाली करार दी जाए। वज़ीर आला के हलके में दोबारा इंतखाबात कराने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त गुजार की इस्तदा। नुसरत शहबाज, सलमान शहबाज, राबिया इमरान, जवेरिया अली गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? मुल्जिमान ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन क्यों नहीं की? शहबाज शरीफ ज़ेर हिरासत मुल्जिमान हमजा शहबाज, निसार अहमद, कासिम क़य्यूम, राशिद करामत को आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म। मसरूर अनवर, फजल दाद अब्बासी, शुएब कमर को भी पेश करने की हिदायत। एहतसाब अदालत का शहबाज फैमिली समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। तफ्तीशी ऑफिसर को भी 27 अगस्त को तलब कर लिया। वफाकी वजीर शफकत महमूद ने बरकी रोड पर गाजी ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह तकरीब में MD NTDC डॉक्टर ख्वाजा रिफत, लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा और दीगर ने शिरकत की। माजी की चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा मसला गर्दिशी कर्जों का है। असल हदफ को मत भूलें, हमने अवाम को मुतमईन करना है। वफाकी वजीर शफकत महमूद का तकरीब से खिताब। वायरस कोरोना खत्म होने के करीब। 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई। लाहौर में 17 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 48,593 हो गई। पंजाब में 55 नए मरीज सामने आ गए। मुसद्दिका मरीजों की तादाद 96,233 हो गई। रावलपिंडी में 9, गुजरात 5, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, गुजरावाला और शेखपुरा में 3 मरीज रिपोर्ट हुए। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 91,161 हो चुकी।
عمران خان سیاست چھوڑ دے گا مگر ڈیل نہیں کرے گا، نواز شریف علاج کے لیے گئے، میڈیکل رپورٹس بھیجنی چاہیے۔ کورونا کا خوف اور بے روزگاری بڑے چیلنج تھے، ہم نے اپنی طبی اشیاء تیار کر کے ضروریات پوری کی۔ وزیر اعظم کی اسمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی مثبت نتائج لائی، آج ہم وینٹیلیٹرز بنا کر برآمد کر سکتے ہیں۔ گورنر پنجاب کا ریڈ کریسنٹ کے تحت راشن کی تقسیم کی تقریب سے خطاب، بولے ابرار الحق کا ریڈ کریسنٹ کا وائس چیئرمین بننا قابل فخر ہے۔ حکومت کاغذی کارروائی نہیں، عملی خدمت پر یقین رکھتی ہے، عوام سے کیے گئے تمام وعدے پورے کر رہے ہیں، صفائی یا صاف پانی کی فراہمی میں کوتاہی برداشت نہیں ہوگی، عوامی مسائل حل کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت اجلاس ہوا، NA 125 میں صفائی ستھرائی اور صاف پانی کی فراہمی کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ 72 سالوں میں حکمرانوں نے ملکی جغرافیے کا خیال نہیں رکھا، آج بھی انگریز کا قانون رائج ہے، پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی ریاست بنانا ناگزیر ہے۔ سینیٹر سراج الحق کا منصورہ میں جماعت اسلامی کی زیر اہتمام تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، ناموس اہل بیت، عظمت صحابہ کرام کا کانفرنس سے خطاب، کہا کشمیری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہماری طرف دیکھ رہی ہیں۔ ورکرز شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں، صوبائی وزیر محنت نے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کے ورکرز کے جائز مطالبات کو حل کرانے کی یقین دہانی کروا دی۔ انصر مجید خان سے LWMC یونین کے نمائندگان کی ملاقات، سینیٹری ورکرز کے لیے میڈیکل کی سہولت، ورکرز کی کمی، ڈیتھ گرانٹ اور دیگر مطالبات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ PHA اور سروسز اسپتال کی مشترکہ کاوشیں، شجرکاری کر کے کووڈ-19 کے شہید ڈاکٹرز کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ایئرپورٹ کے پلاٹ نمبر 1 میں گرین اینڈ گرین پاکستان مہم کے تحت کووڈ-19 کے شہید ڈاکٹرز کی یاد میں شجرکاری کی گئی۔ کورونا سے لڑتے جان گنوانے والوں کی قربانیاں سنہری حروف میں لکھی جائیں گی۔ چیئرمین PHA انجینئر یاسر گیلانی، ڈاکٹر آمنہ حسین اور دیگر نے خراج عقیدت پیش کیا۔ لاہور میں میواکی طرز پر جنگل لگانے کا دائرہ کار وسیع، شادمان پارک میں بھی بڑے اربن فارسٹ کا کام مکمل، میواکی تکنیک سے بنا جنگل 7,875 درختوں پر مشتمل ہوگا۔ 7 کنال اراضی 3 سال میں ہرے بھرے جنگل میں تبدیل ہو جائے گی۔ مصنوعی جنگل میں واک ویز اور بیٹھنے کا بندوبست بھی کیا جائے گا۔ جنگل ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے میں معاون بنے گا۔ ڈائریکٹر PHA اختر محمود، شہریوں نے منصوبے کو خوش آئند قرار دے دیا۔ دن کو چھاپے تو کبھی رات کو کارروائی، اکبری منڈی کے تاجر کسٹمز حکام کے چھاپوں سے تنگ آ گئے، تاجروں کا منڈی کو جانے والے دونوں سڑکیں بلاک کر کے شدید احتجاج، ٹریفک کا نظام درم برم ہو گیا، مظاہرین کی کسٹم حکام کے خلاف نعرے بازی، کسٹم حکام غیر قانونی طور پر چھاپے مار رہے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کرتے، ایسا ہی چلتا رہا تو اکبری منڈی کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیں گے۔ صدر اکبری منڈی مظہر اقبال اوان کا کہنا ہے کہ تاجروں نے کل پھر 3 بجے احتجاج کا اعلان کیا۔